ये 9 गुण जिसमें परिपूर्ण हो वो ब्राह्मण है। अब एक बात और समझ लीजिए, हमारे इस वाक्य का यह अर्थ न लगा लेना कि 9 गुण जिसमें नहीं है और ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसे गुणहीन ब्राह्मण का भी कोई तिरस्कार करेगा तो उसको ब्राह्मण के तिरस्कार का पाप लगेगा। ऐसे सर्वथा ब्राह्मणोचित संस्कारों से शून्य ब्राह्मण का भी कोई वध कर देगा तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने धर्म में स्थित ब्राह्मण नहीं है, ये जिम्मेवारी हमारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेवारी ब्राह्मण की है। इसलिए महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म ने ब्राह्मण के लक्षण के बारे में जब युधिष्ठिर ने पूछा तो महाराज जी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया, लिखने योग्य पंक्ति है, ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशयः। ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पन्न संतान है वो ब्राह्मण है। जाति का निर्णय जन्म से है। आजकल लोग जाति का निर्णय जन्म से नहीं मान रहे हैं। ये आर्ष विचारधारा नहीं है, शास्त्रीय परंपरा नहीं है। शास्त्रीय परंपरा है हमारी वर्ण व्यवस्था जन्म से ही नहीं, आप सूक्ष्म विचार करेंगे तो जन्म के पूर्व ही जाति निश्चित हो जाती है। इस व्यक्ति ने कौन से कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुरूप इसको किस कुल में जाना है। हमारे एक महात्मा है महाराज जी, बड़े प्रेमी परिचित महात्मा हैं। उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। तो इस जन्म में तो वे बहुत पवित्र विप्र कुल में उत्पन्न हुए हैं और बहुत अच्छे महात्मा, सब प्रकार से जिसको कहना चाहिए सब कोई कहे राम सुठी साधु, एकदम पक्के साधु, जितेंद्रिय, सदाचारी, सत्यवादी, शौचाचार संपन्न, सारे गुण उनमें हैं, कोई दोष उनमें नहीं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति ठाकुर जी कि हम पूर्व जन्म में सफाई कर्मचारी थे। अब बताओ कितनी पदोन्नति हुई। वहां पैदा हुए और बहुत पवित्र ब्राह्मण कुल में आ गए। क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा एक महात्मा की कृपा पूर्व जन्म में मेरे ऊपर हो गई। उन्होंने मुझे राम नाम जप का उपदेश कर दिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, ब्रह्मचर्य का मनवाणी क्रिया से पालन करता था। एक दूध बेचने वाले से झगड़ा हो गया, उसने फावड़े से हमारा सिर काट दिया। गंगा किनारे झगड़ा हुआ था, वहीं जैसे आराम हो गए। गरीब आदमी थे, आगे कुछ हुआ या नहीं। बस राम नाम के प्रभाव से, साधु की कृपा से, सत्य बोलने के प्रताप से हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। और हमें पता है अपने पूर्व जन्म का, बचपन से ही साधु जैसे ही रहे। अब तो विरक्त संत हैं, साधु ही रहे। जब वो विद्यार्थी थे तभी लोग उनको त्यागी जी कहने लग गए। अब तो महात्मा है। हमारे पूज्य महाराज जी के पास पूज्य श्री हरेराम बाबा रहते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। मैं पूर्व जन्म में करौली का महाराज था, मेरा नाम था भंवर सिंह। और करौली के महाराज भंवर सिंह नाम के हुए, बड़े प्रतापी थे। बोले मेरे भाई ने मुझे छलपूर्वक पीछे से गोली मार दी थी और इसलिए मेरी मृत्यु हुई। पर मैंने उस जन्म में खूब साधुओं की सेवा की, ठाकुर सेवा, संत सेवा, संगत किया, तो हमारा यह जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया। और अब मुझे बचपन से वैराग्य हुआ। बहुत अच्छे संत थे, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने किया था। हमारे कहने का अर्थ है कि व्यक्ति किस, हाँ, इसी तरह से जब निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अच्छे शुभ कर्म करके दूसरे जन्म में ब्राह्मण हो सकता है, तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर यदि ब्राह्मणोचित कर्म न करे तो उसे निम्न कुल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कर्म के अनुसार कौन सा जीव किस जाति में प्रवेश करेगा ये पहले से निश्चित हो जाता है। ब्राह्मण का सदा आदर करो, साधु का सदा आदर करो, गाय का सदा आदर करो। 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण का कभी निरादर तिरस्कार मत करो। 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। गाय के रूप में परमात्मा का दर्शन करो। गाय का कभी तिरस्कार न करो, गाय का कभी अनादर न करो। और हमारे यहाँ मुनि जी
हमारे यहाँ संत नहीं बोलते हैं बलारी जी, संत भगवान कहते। क्या कहते हैं? संत भगवान। संत भगवान कहाँ से हो गए भाई? संत भगवान कहाँ से हो गए? हम लोगों को गुरुजन सिखाते हैं कि कोई साधु तुमसे नाम पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कहना पड़ेगा भेष भगवान का, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ, आप सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम दासानुदास माधव दास, ये हमारा नाम है। ऐसे कहते हैं कि नहीं? इसी पद्धति से नाम बताया जाता है। तो सबसे पहले कहा जाता भेष भगवान का, ये कहा जाता कि नहीं? भेष भगवान का। तो जब भेष भगवान का तो संत भगवान हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए गौ, ब्राह्मण और संत, इनमें मनुष्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि मत रखो। गौ के रूप में भगवान, संतों के रूप में भगवान, ब्राह्मणों के रूप में भगवान, तो सारे विश्व के रूप में फिर कौन है? अरे भाई, इन तीन को तो भगवत रूप में स्वीकार करो। इन तीन को भगवत रूप में स्वीकार करोगे तो कभी न कभी वह दृष्टि तुम्हारी हो जाएगी कि सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सब कुछ भगवनमय हो जाएगा। फिर सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी, फिर सबको प्रणाम करने का भाव जग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। तो पहला गुण है ब्राह्मण का ऋजुः। पहला गुण है ऋजुः, माने सीधा साधा सरल। सीधा साधा सरल वही होगा जो भीतर से सर्वथा निश्चल और निष्कपट होगा। वशिष्ठ स्मृति में ब्राह्मण का कारक लक्षण वशिष्ठ जी ने आर्जव माने ऋजुता, सरलता, ये ब्राह्मण का प्रधान लक्षण माना है। जो ब्राह्मण होगा वो सरल होगा। जिन परम पूज्य साकेतवासी पंच दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी केशवदास जी, श्री कृष्णदास जी महाराज का हम लोग स्मृति महोत्सव मना रहे हैं। वाणी से भले कौ को अट्टपट्ट बोल दें, वो तो उनकी शोभा थी, बाकी बहुत सीधे थे। आपने अनुभव किया होगा, बहुत सीधे, बहुत सरल, छल कपट का कहीं लेस नहीं था। ये ब्राह्मण की पहली पहचान है। ब्राह्मण चतुराई ज़्यादा करे, खेले इधर उधर करे, तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ उत्पत्ति में गड़बड़ी आ गई है। नहीं, ब्राह्मण और छल कपट दोनों एक साथ संभव नहीं। पहला लक्षण है ब्राह्मण का ऋजुता। दूसरा लक्षण है तपस्वी। ब्राह्मण स्वभाव से तपस्वी होता है, तप उसकी वृत्ति होती है। इसलिए कहते जलसूरो विप्रः, रणसूरो क्षत्रियः। जलसूरो विप्रः, ब्राह्मण जलसूर होता है। चाहे जितनी ठंड पड़ती हुई गंगा जी जमुना जी मिल जाएं तो बिना संध्या किए बाहर निकलेगा नहीं। क्यों? जल में खड़े होकर संध्या करना, जप करना, उसकी बड़ी महिमा है। हमको ही लोग कहते हैं कफ की प्रकृति है, वैद्य चिकित्सक मना करते हैं। और ठाकुर जी चाहे जितनी ठंड हो, जमुना जी मिल जाएं, गंगा जी मिल जाएं, पर्व का दिन हो, लाख कोई रोके फिर मन नहीं रुकता है। जल देख के मन मान जाए। और बड़ी कृपा है, इतनी कृपा है ठाकुर जी की हम वर्णन नहीं कर सकते। अभी सप्तमी को नर्मदा जयंती थी, एक संत आए, उसी दिन आकर नर्मदा जी का जल दे गए। बोले महाराज जी नर्मदा जयंती है, आपको नर्मदा जल से स्नान हो जाएगा। अब हम तो भूल गए कि सरयू जयंती है, और ठीक उसके पहले कोई संत आए, सरयू मूल से सरयू जी का जल दे के गए। बोले महाराज जी वो आने वाली है सरयू जी की जयंती, आपका स्नान हो जाएगा। कहां कहां से लोग पवित्र जल लेकर के आते हैं। अब ठंड में नहाने में कष्ट होता कि नहीं होता? अभी बसंत पंचमी से हमारे त्यागी तपस्वी महात्मा धूनी तपना आरंभ करते हैं। अभी तो कोई बात नहीं, ठंड पड़ रही है, चाहे पंच धूनी तपो, चाहे सप्त धूनी तपो, चाहे द्वादश धूनी तपो, और चाहे 84 धूनी तपो, कोई बात नहीं। अब जेठ की दोपहरिया में और कोट खप्पर धूनी जब महात्मा तपते हैं, सिर पे भी रख लेते हैं, वहाँ भी स्वाहा स्वाहा करते हैं, चारों ओर कोट खप्पर जब तपते हैं तो अच्छे अच्छे लोग हैरान हो। हमारा तपते हुए सवेरे सवेरे नहीं तपते हैं, दिन में 10-11 बजे तपना शुरू करेंगे, 2, 2:30, 3 बजे उठेंगे। तपस्वी, तप स्वभाव होता है ब्राह्मण का। तीसरा लक्षण है ब्राह्मण का गुण है संतुष्टः। ब्राह्मण हर हाल में संतुष्ट रहता है। संतुष्ट वही व्यक्ति रह सकता है जो यह समझ ले कि हमें जो कुछ भगवान की कृपा से मिला है वो हमारी योग्यता से कई गुना ज़्यादा है। ऐसा समझ ले तो संतुष्ट रहेगा। और ये सोचे कि हमें तो कलेक्टर बनना चाहिए, हम चपरासी क्यों बन गए, तो रोएगा।
भैया हम तो चपरासी बनने लायक भी नहीं थे, भगवान कितने करुणामय हैं, हमारे जैसे दीनहीन का भरण पोषण भगवान कर रहे हैं। ये भाव रहेगा तो संतोष रहेगा। चौथा लक्षण है ब्राह्मण का शुचि ही। ब्राह्मण बाहर भीतर से पवित्र होता है, भीतर से पवित्र होता है क्षमा दया आदि सद्गुणों के कारण, और बाहर से मिट्टी जल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करके बाहर से भी पवित्र होता है। शुचिता ब्राह्मण के संस्कार में होती है। पांचवा लक्षण है दानता, जितेंद्रिय होता है, भीतर की मन बुद्धि चित्त अहंकार को नियंत्रित करता है और अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। ऋजु तपस्वी संतुष्टा सुचिर दांतो जितेंद्रिया दाता। सातवां लक्षण है दाता होता है। दाता माने ब्राह्मण का देने का स्वभाव। इसमें थोड़ी कमी हम लोगों की जरूर आ जाती, लेते लेते इतना अभ्यास हो जाता लेने का कि देने का भाव थोड़ा कमती हो जाता है। पर जो 9 लक्षण हैं उनमें एक लक्षण दाता भी है, 7वां लक्षण दाता है। बिहार में एक चंद्रगढ़ स्टेट थी पुरानी, अभी भी चंद्रगढ़ तो हो गई खैर, गया जिले में। तो वहाँ के जो राजगुरु परिवार के एक संत थे, विरक्त संत थे, वो सुदामा कुटी के बड़े पुजारी थे। ठाकुर जी को खूब स्मरण होगा, मोटे पुजारी जी, श्याम वर्ण का शरीर था। मिश्र उपाधि थी उनकी, तन नाम मिश्र नाम इस समय मैं भूल रहा हूँ। अपना कई बार बचपन का नाम भी हमको सुनाते थे हंसी हंसी में, अरे बच्चा ऐसा वैसा नहीं हूँ मैं, हाँ तनी राम मिश्र हूँ जाने ऐसे कुछ बोलते। हाँ नेमि नारायण मिश्र, नेमि नारायण मिश्र। तो बोले हम अपने बचपन में चंद्रगढ़ महाराज के राजकुमार का विवाह था, बारात में गए, हम लोग राजगुरु थे, तो हमारे बाबा उसमें राजगुरु पद पर विराजमान थे। वो पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की बात है। एक नाचने वाली नर्तकी बहुत अच्छी आई, नाचने वाली, वो नाच रही थी, गा भी रही थी, और पखावज वगैरह सब बाजे बज रहे थे, शास्त्रीय नृत्य था। तो लोग उस पर कुछ ना कुछ रुपया लुटा रहे थे। उन जमानों में रुपया की बड़ी कीमत थी। तो राजगुरु जी जो बड़े बूढ़े थे, पुजारी जी के बाबा दादाजी, वो भी उठ के खड़े हो गए। तो लोगों को समझ में आया कि आज तो पंडित जी कुछ ना कुछ देंगे। सब देखने लगे उनकी तरफ। तो उन्होंने क्या कहा, बोले वाह धन्य है, इसका रूप इतना सुंदर है नर्तकी का, और गायन इतना मधुर है, इतना ताल स्वर में ये नाच रही है कि मैं वृद्ध विद्वान ब्राह्मण, आज मेरा रोम रोम खिल गया, क्या करूं, कुछ देने की आदत होती तो आज मैं जरूर इसको कुछ न कुछ दे देता। यद्यपि उन्होंने विवाह का प्रकरण था, सबको हंसाने के लिए यही बात कही, लेकिन ये बात सही है, देने की आदत होती तो मैं जरूर दे देता। भैया भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म भयो होए, लेने में संकोच करो, देने में उदारता रखो। देने में उदारता रखोगे तो किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी। और हमारी बात पे भरोसा हो तो मोनी बाबा से पूछ लो, खूब उदारता पूर्वक सबकी सेवा हो रही, चाहे जितने लोग आ जाओ, सबको प्रसाद है, खूब दिव्य उत्सव चल रहा है। तो आप कहाँ से कमा के लाए बताओ? 2 पैसा की नौकरी करो काऊ की, कि खेत काटवे गए, कि दुकान पर बैठे, खोमचाऊ बारे की दुकान नहीं है आपकी। जब हृदय में उदारता है कि खूब सेवा में लगे तो राम जी 1000 हाथ से देते हैं। अभी हमने गोदावरी में प्रत्यक्ष अनुभव किया, ठाकुर जी 600-700 संत थे महाराज जी। तुम तो थे नहीं गोदावरी परिक्रमा, तुम थे नहीं थे तुम भी थे। कल गौरी शंकर दास जी ने कहा महाराज जी 550 मत बोलो, गिनती के 650 संत थे, 150-200 मूर्ति ऊपर से थी। और ठाकुर जी जो व्यवस्था थी धीरे धीरे हम इकट्ठा करके गए थे, वो तो थोड़ी दिन में जैसे आराम हो गए। इतना सब 150 गाड़ियां चलना, 1000-1500 लोगों की सबकी गोवर्ती व्यवस्था होना, होटलों में एक एक कमरे का किराया 4-4, 6-6 हज़ार रुपये, ऐसा इतना पैसा। हम सोच रहे थे कि हम जो व्यवस्था करके चले हैं ठाकुर जी के यहाँ से, अब कौन को कहेंगे बीच में भैया कहीं से व्यवस्था करो, 1-2 करोड़ रुपए लेके आओ, ऐसा मन में सोच रहे थे। लेकिन व्यासपीठ पर बैठे हैं
किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ा, किसी को इशारा करना नहीं पड़ा, वहीं बैठे बैठे सारी इच्छा पूर्ण हो गई। क्यों हो गई पूर्ण? क्योंकि मन में ये भाव नहीं था कि अभावे साली चूर्णम्बा वाला भाव नहीं था, ये था अभाव वाली बात मत करो, खूब बढ़िया से बढ़िया करो। किसी बात में 19 नहीं होना चाहिए, हर बात में राम जी का काम 21 19 क्यों होगा? बढ़िया से बढ़िया करो। इतनी बात को रघुनाथ जी ने बहुत अच्छी प्रकार से पूरा किया, किशोरी जी ने बहुत अच्छी प्रकार से पूरा किया। इसलिए एक लक्षण ब्राह्मण का है दाता। कितने हो गए लक्षण? ऋजुस तपस्वी संतुष्टा सुचिरदांतो जितेंद्रिय दाता विद्वान। 8वां लक्षण है विद्वान। ब्राह्मण को शास्त्रज्ञ होना चाहिए। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, विशेषकर संतों से ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि भजन में तो लगाना ही चाहिए, पर नए जो साधु आवें उन्हें शास्त्र अध्ययन में भी लगाना चाहिए, क्योंकि अपने वेदादि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, गीता भागवत रामायण का ज्ञान नहीं होगा, तो उनके जीवन में भटकने की संभावना रहेगी। उनको भजन साधन में भी लगाओ और उनको शास्त्र बोध भी कराना चाहिए। हमने भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से वाराणसी में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि जो विरक्त संत पात्र हैं वेदादि शास्त्रों के अध्ययन के, ऐसे विरक्त संत श्री सद्गुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम में निवास पूर्वक पढ़ सकते हैं। जगह छोटी है, लेकिन विरक्त साधुओं को पढ़ने के लिए एक स्थल इसलिए बनाया है। भजन करना हो तो चित्रकूट चले जाओ, ब्रह्मचारी मलुक पीठ में रह के, रेवासा में रह के भजन करो। पढ़ना हो तो पढ़ने की व्यवस्था पर विरक्त साधुओं की है। विद्यार्थियों की तो करने से विद्यार्थी आके पढ़ के जा सकते हैं, उतनी जगह नहीं है वहाँ रहने की, इसलिए विरक्त संतों की व्यवस्था की है। यही मन में विचार है, कम से कम 10, 20, 50 विरक्त संत भी चतुर्थ संप्रदाय में अच्छे विद्वान निकल गए तो वैष्णव धर्म का ध्वज पूरी धरती पर फैला जाएगा। ब्राह्मण को विद्वान होना चाहिए। और 9वां लक्षण है महाराज जी दयालु। सारे लक्षण हो और ब्राह्मण के मन में, संत के मन में दया न हो तो सब चौपट है, सब बेकार है, सब गुड़ गोबर है। इसलिए दयालु, ये 9 गुण ब्राह्मण के प्रधान गुण हैं। और गीता जी में तो भगवान ने शमो दम तपस् शौचम शांति आर्जव एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, उसमें भी ये 9 गुण भगवान ने गीता जी में ब्राह्मण के गिनाए हैं। इनकी व्याख्या करने का भी अवसर नहीं है, समय ज़्यादा हो रहा है। परशुराम जी ने कहा भैया तुम ब्राह्मण की ज़्यादा महिमा मत सुनाओ, हम किस तरह के ब्राह्मण हैं। हमने ये राम यज्ञ और गोपाल यज्ञ नहीं किए हैं, हमने समर यज्ञ कोटिन कीने, कितने माने हमने, कितने समर यज्ञ हमने किए हैं, तुम्हें पता नहीं है।